नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं वेदांत सार। हमने देखा कि इस समस्त संसार की सृष्टि का कारण जो है वो ईश्वर है, वही इसका उपादान कारण है और वही इसका निमित्त कारण है। चलिए अब ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है, इस सृष्टि की प्रक्रिया को जानते हैं। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाशः। सबसे पहले कहते हैं कि तमोगुण प्रधान, जो हमने अज्ञान की दो शक्तियां जानी थी, आवरण और विक्षेप, इनमें से तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति के द्वारा अज्ञान उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है अज्ञान उपहित चैतन्य से, अर्थात ईश्वर से। लेकिन उसमें कौन सी शक्ति काम करती है, तो कहते हैं तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति वहां पे काम करती है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु का जन्म होता है। वायवो अग्नि, वायु से अग्नि का जन्म होता है। अग्नेर आपो, अग्नि से जल का जन्म होता है। अदभ्या पृथ्वी, और जल से पृथ्वी का जन्म होता है। श्रुति का वाक्य विख्यात है, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूता। भाई इस प्रकार से सबसे पहले आत्मा में से आकाश की उत्पत्ति हुई, ये श्रुति वाक्य प्रसिद्ध है। तो यहां भी सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति मानी गई। आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल और जल में से पृथ्वी की उत्पत्ति। तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति से आकाश का जन्म हुआ है, यानी यहां आकाश में तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण यानी जाड्याधिक्य दर्शन, जिसमें जड़ता की अधिकता होगी। यानी इनमें चैतन्य तो नहीं है, ये चैतन्य से जन्म तो लेते हैं, लेकिन चैतन्य की तमोगुण प्रधानता से इनका जन्म होने के कारण ये जाड्याधिक्य, इनमें जड़ता वगैरह गुण हैं। अगर सतोगुण की प्रधानता होती ना तो बात बदल जाती। और फिर तदानीम सत्व रज तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण, और फिर इसमें ऐसा नहीं कि सतोगुण होता ही नहीं है, रजोगुण होता ही नहीं है, तमोगुण की प्रधानता होती है। और सतोगुण और रजोगुण के आधार पे इनमें से अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। यही जो पंच भूत आपसे कहे, क्यों मैं महाभूत नहीं कह रहा हूं, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ये जो पंचभूत कहे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि चोच्यन्ते। इनका सूक्ष्म रूप जो है, जो इनके सत्व गुण से उत्पन्न होता है, आगे इसकी चर्चा आएगी, उनको पंच तन्मात्रा कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो पंचभूत हैं, सूक्ष्म भूतानि, इनका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो पंच तन्मात्राणि, वो पंच तन्मात्रा है। अपंचीकृतानि चोच्यन्ते, जब तक इनका मिश्रण नहीं होता है, ये एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं, अपंचीकृत जब तक रहते हैं, तब तक ये सूक्ष्म भूतानि, सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यन्ते, और इन्हीं सूक्ष्म शरीरों से जब पंचीकरण की प्रक्रिया होती है तो स्थूल भूत, यही पंच महाभूत कहे जाते हैं। अब समझ लीजिए, यही आकाश, यही वायु, यही अग्नि, यही जल और यही पृथ्वी, ये जो पांच तत्व सबसे पहले जन्मे, ये पांच तत्व ये सूक्ष्म है, जब तक ये अलग अलग है। इनसे पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है। इन्हीं का सूक्ष्म स्वरूप जो है वो पंच तन्मात्रा है। और जब ये पांच का पंचीकरण होता है, ये इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये स्थूल शरीर का रूप धारण करते हैं।
यानी हमारा शरीर जो बना हुआ है वो सिर्फ मिट्टी का नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बाबा तुलसीदास ने कहा ये पांचों तत्वों से मिलके ये बनता है, और जब पांचों तत्व मिलते हैं तो ये स्थूल हो जाता है, और स्थूल होता है पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद। जब तक पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी जब तक ये पांचों तत्व एक साथ मिलते नहीं हैं, तब तक ये स्थूल शरीर की संरचना नहीं करते हैं, तब तक ये सूक्ष्म शरीर के रूप में ही पाए जाते हैं। थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हैं कि ये पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जब तक पंचीकरण नहीं होता है इनका, जब तक ये एक साथ मिश्रित नहीं होते हैं, तब तक सूक्ष्म भूत माने जाते हैं, और इन्हीं को पंच तन्मात्रा कहा गया है। जब इनका पंचीकरण हो जाता है, पांचों का मिश्रण हो जाता है, तो उसके बाद ये पंच महाभूत कहे जाते हैं, और जिससे सूक्ष्म की जगह स्थूल शरीर की संरचना होती है। चलिए, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशा अवयवानी लिंग शरीराणि। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, इसके 17 अवयव माने गए हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले सांख्यकारिका के वीडियो सुने होंगे, वहां भी इस लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात हुई थी, लेकिन वहां तत्व 18 थे, यहां तत्व 17 हैं। क्या कहते हैं? अवयवास्तु, कौन कौन से 17 अवयव हैं? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं इसमें। बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन है। कर्मेंद्रियाणि पंचकम, और 5 कर्मेंद्रिय हैं। वायु पंचकं चेति, और 5 वायु हैं। फिर एक अंतर आ गया, वहां 5 तन्मात्राओं का समावेश था, यहां 5 तन्मात्राएं निकल गई। जब हमने सांख्यकारिका में इसकी चर्चा की थी तो वहां 5 तन्मात्राएं थी, यहां उसकी जगह 5 प्राण वायु आ गए हैं। चलिए, ये 17 तत्व जिनसे ये सूक्ष्म शरीर या जिनसे ये लिंग शरीर बना करता है, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 प्राणवायु हैं, और बुद्धि और मन है। अब आपको 5 ज्ञानेंद्रिय तो मालूम है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। श्रोत्र आकाश से संबंधित है, त्वचा वायु से संबंधित है, चक्षु तेज से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है, जिह्वा रस से, जल से संबंधित है, घ्राण गंध से यानी पृथ्वी से संबंधित है। एतानि आकाशादीनाम सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अभी जो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां आकाश आदि के सात्विक अंशों से अलग अलग उत्पन्न होती है। जो मैंने आपसे अभी चर्चा की कि श्रोत्र का संबंध सीधा आकाश से है, त्वचा का संबंध सीधा वायु से है, चक्षु का संबंध सीधा अग्नि से है, जिह्वा का संबंध सीधा रस से है यानी जल से है, और घ्राण यानी गंध का संबंध सीधा पृथ्वी से है। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। चलिए बुद्धि का परिचय देते हैं। बुद्धि क्या है? तो ये निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति है। अंतःकरण की एक वृत्ति है जो निश्चय करती है, जो निर्णय लिया करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये कार्य बुद्धि का है। मन क्या है? तो मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जो संकल्प विकल्प करता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास मन तो एक ही होता है, लेकिन हमेशा वो चर्चा करेगा तब यही कहेगा यार एक मन कहता है ऐसा करूं और एक मन कहता है ऐसा करूं। ये संकल्प विकल्प जो है मन को 2 भागों में बांट देता है। हर व्यक्ति के पास तात्विक रूप से तो एक ही मन है, लेकिन अपने संकल्प विकल्प वाला जो उसका स्वभाव है उसके कारण हर व्यक्ति दुविधा महसूस किया करता है। और वो जब बात करता है तब ये कहता है यार एक मन कहता है कि जाऊं, एक मन कहता है नहीं जाऊं, क्या करूं?
तब बुद्धि निर्णय देती है, भैया जाओ, चले जाओ या मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। तो ये जो निर्णय करने का काम है, निश्चय करने का काम है, ये बुद्धि किया करती है, और ये जो संकल्प विकल्प का काम है, ये मन किया करता है। दोनों अंतःकरण की वृत्ति हैं। कहते हैं अनयोरेव चित्ता अहंकारयोर अंतर्भावा। सांख्य वगैरह में जो चित्त और अहंकार वगैरह की बात की है, तो कहते हैं इसी में चित्त और अहंकार का समावेश हो जाता है। उनकी अलग से कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए, जो मैंने कहा था कि जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर की हमने चर्चा की थी सांख्य कारिका में, वहां पे 18 तत्व थे। 18 तत्व वहां कौन कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार था। यहां अहंकार का समावेश उसी में कर लिया, तो 17 हो गए। और एक चीज बदल गई कि जो वहां पे पंच तन्मात्राएं थी, यहां पंच प्राणवायु का समावेश किया गया। एते पुनर्आकाशादि गत सात्विक अंशेभ्या मिलितेभ्या उत्पद्यन्ते। अब ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यहां भी पहले आ चुकी है कि ये जो भी पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं या जो भी तन्मात्राएं हैं, ये आकाश आदि के सात्विक अंशों के मिलन से उत्पन्न होती हैं। अब जब सात्विक अंश से उत्पन्न होंगी तो इनका स्वरूप भी प्रकाशिक होगा और इनका कार्य भी जो है सात्विकांश कार्यत्वम, क्योंकि सात्विक अंश का ये कार्य है, इसलिए प्रकाशात्मक हुआ करता है। इयं बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। अब देखिए, आपसे क्या कि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। आप क्या करें क्या ना करें, उसका निश्चय और निर्णय करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। जब ये बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलती है तो इसको विज्ञानमय कोश कहा गया है। और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार के जो भी अभिमान जन्य भाव हैं, वो इसी विज्ञानमय कोश की वजह से उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं के कारण व्यक्ति इहलोक में या परलोक का गामी बनता है। यानी कर्मों की जो व्याप्ति उसके लिए है वो इस विज्ञानमय कोश की वजह से है। यानी उसकी बुद्धि ही उसके व्यवहार में इस दृढ़ता को लाती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मैं कर रहा हूं, और इसी विज्ञानमय कोश को यहां जीव कहा गया। ध्यान दीजिएगा, यहां जैसे ईश्वर और ब्रह्म अलग है, ऐसे ही यहां आत्मा और जीव भी अलग है। चलिए एक बात और कर लेते हैं कि मनसस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम मनोमय कोशो भवति। अब मन जब ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलता है तो वो मनोमय कोश होता है। तो आपने यहां पे पंच महाभूत का परिचय जाना, पंचभूतों की उत्पत्ति जानी, यहां पे आपने सूक्ष्म शरीर की बात जानी, यहां आपने विज्ञानमय कोश की बात जानी और मनोमय कोश की बात जानी। इन सब का विस्तृत विवेचन जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहां सबका परिचय आपको करवाया है, अगले वीडियो में हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।